बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का एक लड़का था जिसे पूरे राज्य के लोग राजकुमार कहकर बुलाते थे और प्रजा उस राजकुमार से बहुत ही प्रेम करती थी। राजकुमार का स्वभाव भी अपने पिता की तरह सरल और कोमल था। वो भी अपने पिता की तरह बताए मार्ग पर चलकर अपने राज्य का कार्यभार संभालकर लोगों की सेवा करना चाहता था। नगर के सभी लोग जानते थे कि आगे राजकुमार ही इस साम्राज्य का राजा बनेंगे। राज्य के सभी लोग खुशहाली के साथ राज्य में रहते थे। राजा जब वृद्ध होने लगे तो उन्होंने पुत्र को राजा घोषित कर दिया। राजकुमार जब राजा बना तो उसने राज्य में कई सारे तालाब, झरना व कुएं खुदवाए ताकि लोगों को पानी की कमी महसूस ना हो। राजा बहुत ही दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। उसने अपने सभी पड़ोसी राज्यों के राजाओं से समझौता कर लिया था कि कोई भी राजा किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि युद्ध से सिर्फ नुकसान ही होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अचानक राजा को पता चला कि पड़ोसी राज्य के राजा की मौत हो गई है और अब उसका बेटा रघुवीर वहां का राजा बनेगा। जब राजकुमार ने इसकी जानकारी अपने पिता की दी तो उसके पिता चिंतित हो गए, क्योंकि रघुवीर अत्यधिक क्रूर शासक था। उसे युद्ध करना और दूसरे राज्य पर कब्जा करना बहुत ही अच्छा लगता था। राजा के माता पिता दोनों की चिंता होने लगी कि कहीं रघुवीर अपने सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया तो हमारे बेटे राजकुमार को मार डालेगा और हमारे राज्य पर कब्जा कर लोगों पर अत्याचार करेगा। अगले दिन राज्य में सभी दरबारी और पुरोहित बैठे थे। पुराने राजा ने अपने राजकुमार बेटे से देखते हुए कहा कि बेटा, रघुवीर एक अच्छा शासक नहीं है। वो कभी भी हमारे राज्य पर आक्रमण कर सकता है। इसके लिए हमें एक अच्छी सी योजना बनानी होगी, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इस बात को सुनकर सभी लोग दरबार में शांत हो गए। तभी सेनापति बोला कि महाराज, हमारे अंदर इतना शक्ति नहीं जिससे हम रघुवीर का सामना कर सके। उसके पास एक विशाल सेना है और हमारी सेना उसकी सेना के सामने कुछ भी नहीं है। अब राज्य के सभी लोग दुख भरे जीवन जीने लगे। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस नगर में दाखिल हुए और एक वट वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों के साथ ठहरे। सुबह हुई तो उन्होंने अपने शिष्यों से बोला कि भोजन बनाने के लिए हमारे पास अनाज नहीं है, अतः आप लोग नगर में भिक्षाटन के लिए जाइए और कुछ अनाज लेकर आइए ताकि उससे हम सबके पेट भर सके। गौतम बुद्ध की आज्ञा पाकर कुछ शिष्य नगर के अंदर चले गए। सबसे पहले वो एक घर के सामने गए तो देखा कि घर के सारे व्यक्ति दुखी हैं। उन्होंने सोचा कि शायद इस घर में किसी की मृत्यु हुई हो। ये सोचकर वो लोग आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने देखा कि दूसरे घर के लोग भी दुखी हैं। वो अब तीसरे घर गए। उस घर में भी मायूसी छाई थी। बौद्ध भिक्षुओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूरे राज्य के लोग इतना दुखी क्यों हैं। इसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बाहर पेड़ के नीचे बैठकर विलाप कर रहा था। सभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और बोले कि व्यक्ति, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? आपको क्या परेशानी है? उस व्यक्ति ने अपनी निगाहें ऊपर की ओर देखा कि कुछ बौद्ध भिक्षु उसके पास खड़े हैं। उसने बोला कि हे महात्मा लोग, ये जो सुंदर राज्य आप देख रहे हैं वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। हम सब अब इस दुनिया से विदा होने वाले हैं। इस बात को सुनकर एक बौद्ध भिक्षु बोले कि इतने सुंदर राज्य को भला कौन खत्म करना चाहता है, और आप सबको क्या हुआ है जो आप सब कह रहे हैं कि आप इस दुनिया से विदा होने वाले हैं? कृपया कर आप हमें पूरी बात बताएं कि आप और आपके राज्य को क्या परेशानी है। उस व्यक्ति ने पूरा किस्सा बताया कि रघुवीर नाम का एक राजा राज्य पर राज करता है और वो बहुत ही क्रूर शासक है और वो अब हमारे
राज्य पर हमला करने वाला है, वो हमारे राज्य को खत्म कर देगा। इस बात को सुनकर सभी बौद्ध भिक्षु वापस चले आए। गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग खाली हाथ लौटकर क्यों आ रहे हो? सभी बौद्ध भिक्षुओं ने पूरा किस्सा गौतम बुद्ध को सुनाया। अगले दिन जब राज्य के पुरोहित को पता चला कि अपने राज्य में गौतम बुद्ध आए हैं, तो उसने तुरंत राजकुमार और राजा से गौतम बुद्ध से मिलने को कहा। पुरोहित ने राजा से कहा कि अब इस राज्य को बस एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वो व्यक्ति है भगवान महात्मा बुद्ध। इस बात को सुनकर राजा फौरन महात्मा बुद्ध से मिलने चल दिया। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। राजा बुद्ध के पास जाकर उनको प्रणाम किया और अपनी सारी बातें बताई। गौतम बुद्ध ने कहा कि चिंता मत करो, मैं उस क्रूर शासक रघुवीर से मिलकर उसे युद्ध ना करने को बोलता हूँ। तभी राजा बोला कि हे बुद्ध, वो बहुत ही क्रूर है, हमें डर है कि कहीं वो आपको भी चोट ना पहुँचाए। बुद्ध बोले कि उसका दिमाग स्थिर नहीं है, इसीलिए वो क्रूरता करता है। अगले दिन बुद्ध क्रूर शासक रघुवीर से मिलने उसके राज्य की ओर चल पड़े। जब रघुवीर को पता चला कि गौतम बुद्ध उससे मिलने आ रहे हैं, तो उसने बुद्ध के लिए एक रथ भेजा ताकि बुद्ध उस पर बैठकर आ सकें। लेकिन बुद्ध ने पैदल ही राज्य में प्रवेश किया। राजा रघुवीर गौतम बुद्ध को देखकर उनको प्रणाम किया और पूछा कि हे महात्मा बुद्ध, आपका हमारे राज्य में स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गौतम बुद्ध बोले कि तुम मुझे कारागार में डाल दो। इस बात को सुनकर राजा रघुवीर बोला कि हे बुद्ध, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं आप जैसे भोले भाले महात्मा को कैसे कारागार में डाल सकता हूँ? बुद्ध बोले कि क्योंकि मेरा मन स्थिर नहीं है। इस पर रघुवीर बोला कि मन कैसा मन? तब बुद्ध बोले कि जिस तरह तुम लोगों पर जुर्म करते हो, दूसरे राज्य पर हमला करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? तब रघुवीर ने जवाब दिया कि युद्ध करना राजा का कर्तव्य होता है और इसमें सभी प्रजा की खुशी होती है। तब बुद्ध ने कहा कि तुम अपने राज्य के किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिसको युद्ध करना और अपनों को खोना अच्छा लगता हो। राजा रघुवीर पूरे राज्य में घुमा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कह दे मुझे अपने को खोने का डर नहीं है। अंत में राजा रघुवीर गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि हे महाराज, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे युद्ध करने की आदत है, इसे मैं कैसे ठीक करूं? बुद्ध ने जवाब दिया कि अपने मन को संभालो, क्योंकि सारा मन का खेल है और ये मन बहुत ही चालाक है। जो भी व्यक्ति इस पर नियंत्रण कर लिया, समझो वो व्यक्ति जीवन में सफल हो गया। इस बात को सुनकर राजा रघुवीर ने अपने सेनापति को बुलाया और बोला कि युद्ध में जाने की योजना को खत्म कर दो और सभी लोगों से कह दो कि अब कोई भी सैनिक युद्ध में नहीं जाएगा। इस बात को सुनकर हर कोई खुशी के मारे झूम उठा। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारा मन सब कुछ करवाता है। सब अगर आप सफल और कुशल बनना चाहते हैं तो अपने मन पर काबू रखना सीखिए, क्योंकि सारा खेल आपके मन का ही है। यही आपसे गलत कार्य कराता है और यही आपको मुसीबत में डालता है। इसीलिए हमें अपने मन पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।